हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। हमने लास्ट सीन में देखा था कि वांग जी, जिसने बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव किया था विंग के साथ, फिर विंग जो कि रो रहा था और वांग जी से शिकवा कर रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। और वांग जी जो कि ड्रंक था और उसे कुछ याद ही नहीं था कि उसने क्या किया। वांग जी अब वाइफ को चुप कराता है और उसके टेयर्स को साफ कर देता है। अब विंग विंग जो कि अब हमारा सीन वहीं पर कट हो जाता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि कुछ कर रहा था और बच्चे जो दोनों सो रहे थे। विंग ने बच्चों की तरफ नज़र करके देखी और देखा बच्चे दोनों सुकून से सो रहे हैं। और वांग जी जो कि दरबार में था और वो लोगों से बात कर रहा था। विंग जो कि सर्वेंट्स के पास जाती है और कहते हैं कि वांग जी कहाँ हैं। सर्वेंट्स को कि तुम लोगों का किंग कहाँ है। तो सर्वेंट्स कहते हैं कि वो मीटिंग कर रहे हैं दरबार में, जो मतलब इम्पोर्टेंट सी मीटिंग कर रहे हैं वो। तो विंग जो कि चुप हो जाता है और कोई जवाब नहीं मतलब और कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, ना ही उन्हें कोई और जवाब देता है। विंग कहते हैं ठीक है, अब तुम लोग जाओ। और विंग ने अपना वेल हटा दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वांग जी जो कि विंग को वेल करवाता है सबके सामने। सिर्फ विंग को वांग जी के सामने ही अपने फेस को दिखाने की इजाज़त है और किसी के सामने ही नहीं। तो फिर विंग जो कि अपना वेल उतार देता है और रूम में आ जाता है। विंग जो कि देखता है नन्ही सी जान ने आंखें खोली हैं और वो माँ को ढूंढ रहा है। उसकी छोटी छोटी आंखें जो यहाँ वहाँ देख रही हैं और माँ को ढूंढ रही हैं। विंग जो कि स्माइल करते हुए कहता है, जान क्या हुआ, तुम उठ गए वांगशन। और वांगशन जो कि माँ को देखकर मासूम सी आवाज़ निकाला। और आयान जो कि अभी तक सो रहा है, तो आयान की तरफ भी विंग देखता है और वो स्माइल करके आयान के फोरहेड पर किस करता है। वांगशन जो इससे रोने लगता है। फिर माँ जो कि कहती है, पता है तुम बहुत ज़्यादा जेलिस हो, अपने फादर पर गए हो, भाई पर क्यों गुस्सा कर रहे हो। क्योंकि लिटिल वांगशन जो कि भाई को अपने छोटे छोटे से पाँव से मार रहा था। तो फिर विंग जो कि मुस्कुराते हुए वांगशन को उठा लेता है और अपने हनफू के एक तरफ से गिरा देता है और बच्चे को मिल्क फीड कराने देता है। बच्चा जो कि माँ का हनफू जैसे ही गिरा हुआ देखता है और मॉम के ब्रेस्ट को फील करते ही बेबी मिल्क पीना स्टार्ट कर देता है। वांगशन जो कि अब मिल्क पी रहा है और उसने अपने दूसरे हाथ से विंग के दूसरे ब्रेस्ट पे हाथ रखा हुआ था। विंग को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी कि वांगशन क्या कर रहा है। उसका लिटिल बेबी जो कि उसके दूसरे ब्रेस्ट को पकड़ा हुआ था उसने अपने हाथ में और खेल रहा था। विंग जो कि देखता है वांगशन बार बार मिल्क छोड़ देता था और दूसरे ब्रेस्ट की तरफ देखकर हंसता था। फिर वांगशन की ये हरकतें देखकर विंग कहता है, बेशरम, सच में बाप पर गए हो। और ऐसे कहने के बाद विंग जो कि वांगशन का मुंह अपने ब्रेस्ट की तरफ कर देता है और उसे मिल्क पीने देता है। और उसका दूसरा हाथ जो अपने उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और किस करता है। और वांगशन जो कि रोने लगता है। वांगशन जैसे कि कहना चाहता हो कि मॉम उसका हाथ ना पकड़े। वांगशन जो अपना हाथ छुड़ा लेता है माँ से और फिर से उस ब्रेस्ट से खेलने लगता है। विंग जो कि हंसते हुए कहता है, अब तुम माँ के हनफू में हाथ डाल के ये क्या कर रहे हो, बहुत बेशरम हो। और फिर वांगशन जो कि मिल्क पी रहा था, ऐसे ही विंग जो कि बेबी को मिल्क पिला लेता है और वांगशन जो कि मिल्क पीकर सो गया था और दूसरे हाथ से उसने अभी तक माँ के दूसरे ब्रेस्ट के ऊपर हाथ रखा हुआ था, छोटा सा हाथ जो कि माँ के ब्रेस्ट को कवर भी नहीं कर सकता। और विंग जब मुस्कुराते हुए उसका हाथ हटाता है और उसे अच्छे से हग करता है और फेस पे किस करते हुए उसके लिप्स को पोंछता है जिस पे मिल्क लगा हुआ था। उसे पोंछने के बाद उसे लेटा देता है। वांगशन को जैसे ही विंग ने लेटाना चाहा, वांगशन ने अपनी आंखें खोली और रोने लगा। विंग ने कहा, ये क्या, माँ से दूर नहीं जाना चाहते तुम, भाई को भी दूध देना है, चलो सो जाओ। फिर वांगशन ने रोना स्टार्ट कर दिया। अब विंग ने मुस्कुराते हुए वांगशन को अपनी गोद में रख लिया और उसे
प्यार से सुलाने की कोशिश की। और यहाँ जो आयान, जो कि बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है, विंग आयान की तरफ देखता है और कहता है, आज ये अच्छा से सो रहा है। आयान को फिर विंग अपनी गोद में उठा लेता है। दोनों बच्चे माँ की गोद में थे। एक को विंग ने इस साइड और दूसरे को दूसरी साइड रखा हुआ था। और आयान के लिए फिर विंग उसके फेस पे हाथ फिराते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है। तो वांगचन, जो कि अभी छोटा सा है, नन्ही सी जान है, वो फिर से माँ के सामने ही उसे किक करने लगता है अपने छोटे छोटे पाँव से। तो विंग, जो कि मुस्कुराता है और देखता है और कहता है, ये देखो, ऐसे करते हैं क्या। और फिर वांगचन को विंग, जो कि सुला देता है। वो वांगचन, जो कि आंखें खोल के अभी तक अपने भाई की तरफ देख रहा था, वो भी ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही गुस्से से देख रहा हो। और फिर विंग, जो कि वांगचन की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ है। वांगचन की आंखों में आंसू भर चुके थे। और माँ को भाई को ब्रेस्ट, मतलब जब वांगचन ने देखा कि माँ, जो कि अपने ब्रेस्ट को अनकवर करते हुए भाई को दूध पिला रही है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। और वो आवाज़ें निकालने लगा मुंह से, गुस्से वाली, जैसे कि बच्चे निकालते हैं। तो फिर विंग, जो हैरान हो गया और वांगचन की तरफ देखने लगा और कहा, अभी तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम बहुत जेलिस हो। जब तुम बड़े हो जाओगे फिर क्या करोगे। भाई को माँ के नज़दीक भी नहीं आने दोगे। तो फिर अब वांगजी, जो कि दरबार से वापस आ जाता है। वांगजी बहुत गुस्से में लग रहा था। विंग ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, वांगजी, क्या हुआ है तुम्हें। वांगजी ने एक गहरी सी सांस ली और कहा, कुछ भी नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और वांगजी ने बच्चे की तरफ देखा, जो माँ को रोती हुई आंखों से देख रहा था और आंखों में आंसू भरे हुए थे। वांगशन ने जैसे ही बाप की आवाज़ सुनी, वांगशन रोने लग गया, जैसे कि वो पिता से कहना चाहता हो कि माँ ने उसे तकलीफ़ दी। और वांगशन को वांगजी देखता है और कहता है, विंग, क्या तुमने इसे दूध नहीं दिया। तो विंग ने कहा, नहीं, मैंने इसे अभी दूध देकर सुलाया था, लेकिन ये उठ गया क्योंकि ये आयान को नहीं देखना चाहता कि वो दूध पिए। तो वांगजी, जो कि कहता है, पर जो भी हो, वो हमारा बच्चा है, अभी तुम उसे उठा लो और आयान को रख दो। विंग ने कहा, नहीं वांगजी, गलत है ये, मैंने आयान को दूध पिलाया नहीं, उसे पिला दिया है, तो वो अब क्यों ऐसे ज़िद कर रहा है। वांगजी ने कहा, आयान अभी भी बड़ा है, लेकिन वांगशन बहुत छोटा है, वो सिर्फ 3 वीक्स का होने वाला है, तुम ऐसा मत करो, चलो उसे रुलाना बंद करो, अब उसे अपनी गोद में लो और उसे फीड करवाओ। विंग ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, गुस्सा मत करो। वांगजी ने कहा, मैंने कब किया। विंग ने कहा, तुम्हें नहीं कहा, आए वांगशन को कहा है मैंने, वांगशन गुस्सा कर रहा है। तो फिर वांगजी, जो स्माइल करता है, और वांगजी, जो देखता है दूसरा बेबी भी वांगजी की तरफ देख रहा था, उसकी बातें सुन रहा था। आयान आयान की तरफ वांगजी देखता है और वांगजी को देखकर आयान, जो क्यूट सी स्माइल देता है, उसकी जो डिम्पल्स थे वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो वांगजी, जो कि उसकी, मतलब इतनी प्योर, जो लिटिल बेबी होता है उसकी प्योर ब्यूटी और उसकी इतनी मासूमियत को देखकर वांगजी जो स्माइल देता है। और फिर विंग, जो कि हैरान हो जाता है कि वांगजी ने वांगशन को देखकर स्माइल की, और वांगजी चुपचाप दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। और विंग, जिसके मतलब फेस पे भी स्माइल आ जाती है, और वांगशन, जो कि अपनी छोटी छोटी पाँव से अभी तक लिटिल बेबी को किक कर रहा है, लेकिन अब विंग, जो कि वांगशन को थोड़ा सा अपनी आर्म में ले लेता है और कहता है, बेशरम, ऐसा नहीं करते, और उसे फीड कराने लगता है। वांगशन, जो कि माँ का ब्रेस्ट सक करना स्टार्ट कर देता है, वो इतनी ही बुरी तरीके से सक कर रहा था जैसे कि वो गुस्सा निकाल रहा हो। तो विंग, जैसे समझ आ जाती है इसके लिटिल बेबी में बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, वो गुस्सा कर रहा है इस वक्त, और वो दूध पीते हुए अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था, जैसे कोई कोई गुस्सा करता है, वैसी आवाज़ें। विंग ने अपनी नन्ही सी जान को देखा और कहा, अगर तुम्हारे दांत होते तो तुम माँ का क्या हाल करते। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, पता है, पर वो भी भाई है वांगशन। और माँ ने नन्ही सी जान को दूध पीते हुए ही उसके आइज़ में किस किया, जिससे नन्ही सी जान शांत हो गया और चुप हो गया बिल्कुल। उसकी जो आवाज़ें थी वो बंद हो गई
उसने आवाज़ें करना बंद कर दिया और शांत होकर दूध पीने लगा। और कुछ ही देर बाद उसने दूध छोड़ दिया और माँ को देखने लगा। विंग ने कहा, क्या हुआ, भूख नहीं है तुम्हें? और आयान जो कि माँ की तरफ देखने लगा और आयान ने आवाज़ निकाली जैसे वो माँ को बुला रहा हो। तो विंग चक्के हंसने लगा और कहा, अब तुम दोनों मुझे तो बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हो। और उसने भी वांगशन के सामने आयान की आइस में किस किया, जिससे वांगशन जो गुस्सा हो गया और रोने लग गया। विंग ने कहा, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? तुम दोनों जो एक दूसरे से बहुत जेलिस हो, अब मैं क्या करूं? थोड़ा सा बड़ा होने दो, फिर मैं तुम्हें सही से डांटूंगा। और इसे कह के विंग ने दोनों बच्चों के फोrehead में किस किया और कहा, चलो अब रोना बंद करो और सो जाओ। अब दोनों को उसने अपनी गोद में लिया और थपथपाया। दोनों बच्चे जो पहले तो रोते रहे और कुछ देर बाद तक सो गए, उनकी आँख खुलक गई। वांगजी की तरफ विंग ने देखा जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वांगजी की आइज़ जो रेड हो जाती थी बार बार, और वांगजी जो अपनी आइज़ बंद कर लेता था और वो चमक रही थी। वांगशन की आइज़ भी ऐसे ही हो जाती है। वांगशन की आइज़ का कलर रेड हो जाता है और वो चमकती है, जिसकी वजह से विंग को पता चल जाता है कि उसका लिटिल बेबी एंग्री है। ओके, तो फिर विंग जो वांगजी के पास जाता है और बैठ जाता है और कहता है, किंग, क्या हुआ है तुम्हें? और कभी कभी वो अपने हस्बैंड को हस्बैंड भी और वांगजी भी बुलाता है। तो वांगजी जो कहते हैं, कुछ नहीं, बस मैं परेशान हूँ। तो विंग ने कहा, क्यों, तुम क्यों परेशान हो? वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वांगजी ने कहा, तुम जाकर सो जाओ, बच्चे भी सो चुके हैं। विंग ने कहा, क्या हुआ, तुम गुस्सा हो? लेकिन विंग ने कहा, तो क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो वांगजी? वांगजी ने कहा, नहीं, मैं तुम पर गुस्सा तो नहीं हूँ, मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। विंग, जाकर सो जाओ, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है बिल्कुल भी। और फिर विंग जिसने कहा, अच्छा ठीक है वांगजी, मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ क्या हुआ है। वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वांगजी ने अपनी वाइफ के बालों को उसके फेस से हटाया और कहा, जाओ और सो जाओ, इस वक्त मुझसे बात मत करो। तुम्हें पता है विंग, जब मैं गुस्से में होता हूँ तब मुझसे कोई बात करे तो मुझे और गुस्सा आता है। विंग ने वांगजी के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, क्या हुआ है तुम्हें? और विंग ने वांगजी को टाइटली हग कर लिया। वांगजी ये सब देखकर शॉक था। वांगजी ने कहा, ये क्या, विंग ने मुझे हग कर लिया? और विंग जो कि वांगजी को टाइटली हग करते हुए उसकी पीठ को सहलाया और उसके बालों को भी अपने हाथों में सहलाया और कहा, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ कि नहीं वांगजी? वांगजी जो कि शौक था कि उसकी वाइफ आज उसे एक बेबी की तरह रिएक्ट कर रही है, जैसे वो एक बेबी हो। और वांगजी जो कि बस शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। वांगजी ने विंग को कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने वांगजी को हक ब्रेक करते हुए फिर से देखा और कहा, उसकी लिप्स पे थोड़ा सा किस करते हुए एक छोटी सी किस की थी और कहा, वांगजी, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। वाइफ और हस्बैंड का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से हर बात शेयर कर सकते हैं हम। वांगजी ने फिर विंग की तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा, ठीक है। वांगजी ने कहा, कुछ लोग जो कि मेरे कबीले के करीब वाले दूसरे कबीले के लोग, वो सब मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं और वो लोग मेरे ख़िलाफ़ होने के बाद अब एक दूसरे से मिल रहे हैं ताकि वो लोग अब सारे कबीले मिलकर मुझ पर हमला कर सकें। विंग ने ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया और विंग अपसेट हो गया। विंग ने कहा, वांगजी देखो, मैंने कहा था ना एक दिन। लेकिन वांगजी ने उसके लिप्स पे फिंगर रखा और कहा, रिलैक्स हो जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं परेशान इसलिए हूँ कि मेरे इर्द गिर्द के कबीले जिसे मैं बर्बाद कर दूँगा तो वो बिल्कुल जहन्नुम जैसे हो जाएंगे। तो तुम्हें मैं कहाँ घुमाने के लिए ले जाऊँगा? और वांगजी ने डेवल से स्माइल की। विंग ने कहा, वांगजी सोच लो, मुझे डर लग रहा है। विंग को वांगजी ने लिप्स में किस करते हुए कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी और अपने बेबी की बहुत अच्छे से केयर करूँगा। और फिर विंग ने स्माइल किया। विंग मन ही मन में परेशान था और विंग ने मन में कहा, वांगजी, मैं जैसे भी करके तुम्हें सुधारने की कोशिश करूँगा
और विंग ने वांग जी की नेक में अब अपना फेस छुपा लिया उसे टाइटली हग करके। और वांग जी जिसकी आइज़ रेड होने लगी विंग की सेंट को इनहेल करते ही। वांग जी ने कहा विंग। विंग ने कहा वांग जी ने कहा हग ब्रेक कर दो। विंग ने कहा नहीं। वांग जी ने कहा नहीं तो तुम बहुत पछताओगी। विंग ने कहा मुझे पछताना है, कोई बात नहीं। फिर वांग जी ने कहा साफ साफ अल्फाजों में कि मुझे तुम्हारी ओमेगा सेंट बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। और विंग जो कि शॉक हो गया और कहा क्या? वांग जी कहता है तुम जैसे ही मेरे करीब आते हो मैं रट में आने लगता हूँ। तुम्हारी एक ओमेगा सेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर करती है। क्या तुम हीट में हो? विंग ने कहा नहीं तो मैं नहीं हूँ, मैं हीट में नहीं हूँ। और वांग जी जो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया और विंग को खींच कर लिप्स में किस करने लगा। विंग ने किस में ही स्माइल किया और शाय फील किया। विंग ने कहा सच में तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो गए हो वांग जी, और तुम्हारी अल्फा सेंट बहुत ज़्यादा कमरे में फैल चुकी है। और विंग जो कि खुद भी अब वांग जी की अल्फा सेंट जिसकी खुशबू बिल्कुल एक चंदन के जैसी थी उसे फील कर पा रहा था। विंग ने कहा तुम्हारी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। और वांग जी जो कि अब इग्नोर करता है विंग के वर्ड्स को और किस कर रहा था उसकी पूरे लिप्स में। अब विंग ने दूर कहा, वांग जी को दूर किया और कहा वांग जी क्या कर रहे हो? और वांग जी ने कहा मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं क्या करूं? विंग ने स्माइल करते हुए कहा तो तुम्हें किसने कहा है कंट्रोल करने को? तुम मेरे हस्बैंड हो, पर हाँ दर्द मत देना, प्यार से करना सब कुछ। वांग जी ने एक डेवल से स्माइल की और कहा प्यार से करूँगा, दर्द नहीं दूँगा। तो फिर विंग ने मुस्कुराते हुए अपने हनफ को खोल दिया हस्बैंड के लिए और उसे कंधे से गिरा दिया। वांग जी जो कि आप वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांस करने लगा। अब ऐसे ही 6 मंथ गुजर चुके थे। वांग जी जो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। वांग जी जो कि विंग के लिए तो चेंज था लेकिन दूसरों के लिए वो वैसा का वैसा ही था। और वांग जी जो कि अपने ही लोगों पर इतना जुल्म के उसके अपने ही लोग जो उसके जुल्म से थक कर उसके खिलाफ हो गए थे और दूसरे दूसरे कबीलों के साथ मिल चुके थे। वो जो गांव के आम से लोग भी थे वो भी वांग जी के पास बस चंद गार्ड्स ही थे जो उसके मतलब उसकी हिफाजत करने के लिए थे और कोई भी नहीं। उसमें से कुछ गार्ड्स भी वांग जी के जुल्म से तंग आकर वांग जी के खिलाफ हो गए थे और दूसरों से मिल चुके थे। विंग अब रो रहा होता है। विंग कहता है वांग जी हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, चलो मेरे साथ, हम कहीं दूर चले जाएंगे। वांग जी जो कि कहता है डरो मत, ये लोग मेरी पावर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। विंग ने चिल्लाते हुए वांग जी को पीछे धकेला और कहा क्या कह रहे हो तुम एक हो और वो 10 कबीले और तुम्हारे अपने कबीले के लोग भी अब तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ वांग जी, कुछ तो ख्याल करो, हम मेरे होने वाला बच्चा और हमारा एक बच्चा और आयान उसका क्या होगा? वांग जी ने कहा तुम बच्चों को लो और अपना ख्याल रखना, तुम्हें गार्ड्स रेड माउंटेन में छोड़ देंगे। फिर विंग ने कहा वांग जी मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रहूँगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। वांग जी ने वाइफ के लिप्स पे हाथ रखा और कहा डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विंग को किस किया और विंग ने जो कि गुस्से में किस ब्रेक कर दिया और कहा अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं हम तीनों को मार डालूँगा। और वांग जी ने कहा पागल मत बनो। विंग ने गुस्से में वांग जी को दूर धकेला और कहा जो तुम मेरे पेट में बच्चा है उसे भी और वांगशन को भी और आयान को भी और खुद भी जहर खा के मर जाऊँगा। वांग जी ने एक गहरी सांस ली और कहा ये विंग होश में आओ, रिलैक्स हो जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, गुस्सा मत करो। विंग जो 1 वीक प्रेग्नेंट है और आयान जो अभी 2 साल का होने वाला है, जैसे कि 1 साल और 8 महीने का, और वांगशन जो 8 महीने का ही है अभी। और विंग जो कि रोने लगा और घुटनों के बल बैठ गया। दोनों बच्चे विंग के हाथ में थे और विंग ने रोते हुए वांग जी के पाँव पकड़ लिए और कहा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? वांग जी ने कहा विंग क्या हो गया है तुम्हें, रोना बंद करो। हमारे तो हमारे हम किंग्स होते हैं और किंग की लाइफ में तो ये सब होता है, ये सारी वॉर्स वगैरह ये सब हमारी लाइफ में आती रहती हैं। जब मैं छोटा था
तो मेरे डैड के होते हुए भी हमारे डैड की कितनी लोगों के साथ वॉर हुई थी, और जिसमें मैं अपनी मॉम को भी खो चुका हूँ। विंग ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? जैसे तुम अपनी मॉम को खो चुके हो तो ये भी अपने डैड को खो दे। विंग जो कि गुस्से में रोते हुए कहने लगा। वांग जी ने गहरी सांस ली और दोनों बच्चों को हक किया और विंग को भी हक किया और कहा, अभी जाओ, अभी बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ विंग। और विंग को एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं वापस आऊँगा, डरो मत, तुम रेड माउंटेन में जाकर छुप जाओ और मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा, ओके। विंग ने वांग जी को कहा, वांग जी मुझे डर लग रहा है। वांग जी ने कहा, डरो मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। और विंग ने ये फर्स्ट टाइम सुना था वांग जी से। वांग जी वैसे तो कहता था ये सब सेक्स करते समय, लेकिन कभी ऐसे नहीं कहा था। और वांग जी ने वाइफ को टाइटली हक किया और कहा, मैं बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ